जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य से संबंधित नरेशन के नियम को समझा था, जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के नियमों को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य से संबंधित नरेशन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नरेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हम साधारण से साधारण डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, और इसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस 1, 2, 3 हम जाते जाएंगे, हम यहां पर डायरेक्ट स्पीच के प्रश्नों को टप करते हुए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले सिंपल वे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेज to me, he says to me, I am sick today, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है ही, तो इसे कॉपी कीजिए, ही सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर टेल्स में। मी एज इट इज हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। आई या वी कन्वर्ट होता है सेड या सेज के सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर ये जो आई है ये कन्वर्ट होगा सेड या सेज के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है ही। जैसा कि हम जानते हैं आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और यहां पर ही की फैमिली होती है ही, हिम, हिज। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। अगर मी होता तो कन्वर्ट हो जाता हिम में, अगर माई होता तो कन्वर्ट हो जाता हिज में। तो यहां पर ये जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि सेज टू है, अगर से टू, सेज टू हो, अगर से टू, सेज टू हो, तो इस केस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस में जो भी टेंस है उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी के स्थान पर अगर सेड या सेड टू होता, तो इस केस में जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हमने नियम में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां पर सेज टू है। अब सेज टू है तो यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस एज इट इज बना रहेगा, लेकिन आई के साथ एम लगता है और ये फैमिली है इज एम आर का, इज या एम या आर। लेकिन अगर मान लो इस केस में होता सेड या सेड टू, तो यही इज एम आर कन्वर्ट हो जाता वॉज वर में। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस बना रहेगा। आई के लिए एम लगता है तो ही के लिए लगेगा इज।
तो यहां पर हो जाएगा ही इज सिक। हम जानते हैं टुडे कन्वर्ट हो जाएगा, ये टुडे वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टेल्स मी दैट ही इज सिक दैट डे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग सबसे पहले इजी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे प्रश्नों को टफ करते हुए जाएंगे। तो यह है प्रैक्टिस सेट 1, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हो जाता ही सेड टू मी, अगर ऐसा होता तो ये सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहां पर इज एम आर को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर सेड हो या सेड टू हो तो इज एम आर को हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉज वर। तो ही के लिए लगता है वॉज, तो ये हो जाएगा ही वॉज सिक दैट डे। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए यहां पर प्रश्न होगा, यहां पर प्रश्न होता राम सेज टू मी आई एम सिक टुडे। तो यहां पर सिंपली है, हम लिखेंगे राम, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा राम सेज टू हो जाएगा टेल्स, राम टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां आएगा दैट। आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार और यहां पर सब्जेक्ट है राम, राम मतलब एक लड़का, लड़का मतलब ही, तो ये होगा राम या ही के लिए फैमिली होगी ही हिम हिज। तो इस प्रकार से आई के स्थान पर राम के लिए हम लिखेंगे ही, तो यहां आ जाएगा ही, और ही के लिए जैसे आई के लिए एम लगा है, सेज टू के कारण टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके लिए लग जाएगा इज सिक, टुडे का हो जाएगा दैट डे। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा अगला सेड टू, तो सेड टू के लिए यहां पर हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही, इसका पास्ट फॉर्म करेंगे इज एम आर का, तो ये हो जाएगा वॉज, ही वॉज सिक दैट डे। इसी में हम अगला एग्जांपल देखने जा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर है सी सेज टू मी, यहां अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, तो ये हो जाएगा सी सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां आ जाएगा दैट। आई कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार और यहां सब सब्जेक्ट है सी, तो सी की फैमिली होती है, ध्यान दीजिएगा, तो सी की फैमिली होती है सी हर हर, सी हर हर, तो इस प्रकार से हो जाएगा आई कन्वर्ट होगा सी के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह लिखेंगे सी, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मी होता तो ये कन्वर्ट हो जाता हर, अब माई होता तो ये भी कन्वर्ट हो जाता हर, तो आई के स्थान पर यहां पर आ जाएगा सी। यहां पर सेज टू है तो यहां पर टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इज एम आर की जगह इज एम आर ही रहेगा, तो यहां पर आई के लिए एम आता है तो सी के लिए होगा इज सिक, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये आंसर हो जाएगा सी टेल्स मी दैट सी इज सिक दैट डे। लेकिन अगर यहां पर सी के जगह किसी लड़की का नाम होगा, मान लीजिए गीता, ये है गीता, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर गीता टेल्स मी दैट, यहां आई कन्वर्ट होगा गीता के अनुसार, गीता एक लड़की है मतलब सी की फैमिली, तो ये हो जाएगा सी हर हर, तो ये हो जाएगा सी इज सिक दैट डे। लेकिन अगर यहां पर आ जाएगा ये है सी, सेज के जगह अगर लग जाएगा पास्ट में सेड टू, तो यहां पर आ जाएगा सी, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, दैट सी आई के लगेगा सी, सेड टू, सेड या सेड टू के कारण इसका पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो एम कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर सी वॉज सिक दैट डे। लेकिन अगर यहां पर लड़की का नाम है मान लीजिए गीता,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा गीता। तो गीता टोल्ड मी दैट, आई के लिए आई कन्वर्ट होगा गीता के अनुसार, गीता एक लड़की है तो इसके लिए आएगा सी, तो सी वॉज सिक दैट डे। अगला इसी में देखते हैं एग्जांपल्स, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। I say I am sick today। अगर ऐसा वाक्य है तो सिंपली I से रहेगा एज इट इज से, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है आई, मतलब आई कन्वर्ट होगा आई की फैमिली, मतलब रिमेन सेम रहेगा। यहां पर आई दिया हुआ है और हम जानते हैं कि आई कन्वर्ट होगा आई की फैमिली में, और आई की फैमिली भी यही होगी आई मी माई, तो आई की जगह एज इट इज आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई एम सिक, टुडे का हो जाएगा दैट डे। लेकिन अगर यहां पर से के जगह हो जाएगा सेड, तो यहां पर हम लिखेंगे सेड का एज इट इज रहता है सेड, आई सेड। सेड या सेड टू के कारण पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर, तो आई के साथ लगता है वॉज, तो ये हो जाएगा आई वॉज सिक दैट डे। तो इसका आंसर होगा आई सेड दैट आई वॉज सिक दैट डे। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, I said, I say to you, I say to you, I say to you, he is sick today। यहां पर इसे हमें बनाना है I say to you, he is sick today। तो इसके लिए होगा सिंपली I say to कन्वर्ट होगा टेल में, I tell you, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट ही। सिर्फ आई वी कन्वर्ट होता है सेड या सेज के कर्ता के अनुसार। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू होता है तो वो कन्वर्ट होता है से या से के ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार। लेकिन ये ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज उतर जाएगा यहां पर ही, इसके जगह इज, क्योंकि यहां पर से है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा सिक दैट डे। लेकिन अगर यहां पर हो जाता, ये हो जाएगा सेड, तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड, ये हो जाएगा टोल्ड, आई टोल्ड यू दैट ही, इसके पास्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा ही वॉज सिक दैट डे। आगे इसी में हम डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए अगला है यू से टू हिम आई एम सिक टुडे, आई एम सिक टुडे। तो यहां पर होगा यू से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, यू टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेड या सेज के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहां पर यू, आई की फैमिली होती है आई मी माई, और यू की फैमिली होती है यू यूअर। तो यहां पर आई कन्वर्ट हो जाएगा यू में, आई कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर सिंपली यू में। यहां पर आई के लिए एम लगेगा तो यू के लिए यहां लगेगा आर, यू आर सिक दैट डे, ये इसका आंसर होगा। मान लीजिए यहीं पर हो जाएगा पास्ट में सेड टू, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर टोल्ड में हिम दैट, यू टोल्ड हिम दैट, यू पास्ट में करेंगे तो इज एम आर कन्वर्ट हो जाएगा वाज वर में, तो ये हो जाएगा यू वर सिक दैट डे, यू वर सिक दैट डे। इसी के बाद अगला देखते हैं, मान लीजिए यहां पर है, मान लीजिए यहां पर अगला है वी सेड टू हिम, we said to him, we said to him, यहां पर है
वी सेड टू हिम वी आर सिक टुडे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा। तो यहां पर देखेंगे हम लिखेंगे यहां पर वी, मान लीजिए वी सेड टू है, वी सेड टू हिम वी आर सिक टुडे, तो ये हो जाएगा वी से के जगह आ जाएगा आपका से, टू के जगह आएगा आपका टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट वी। यहां पर सब वी कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है वी, तो वी का वी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं कि वी की फैमिली होती है, वी की फैमिली होती है वी अस अवर, और ये भी वी है, इसकी भी फैमिली वही है वी अस अवर, अर्थात वी चेंज होगा वी में, तो ये एज इट इज वी रहेगा और इसके लिए एज इट इज लगेगा आर सिक, टुडे का हो जाएगा दैट डे। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा, यहां पर रहेगा अगला ही वी सेड टू, तो सेड टू के कारण ये हो जाएगा टोल्ड, तो वी टोल्ड हिम दैट। अब सेड या सेड टू के कारण पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर इज एम आर की जगह लगेगा वॉज वर, तो वी वर सिक दैट डे। मान लीजिए यहां पर रहेगा दे, ये है दे, तो ये है वी कन्वर्ट होगा दे के अनुसार, दे की फैमिली होती है, दे की फैमिली होगी दे देम देयर, अर्थात वी कन्वर्ट हो जाएगा दे में, तो ये हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा दे से टू हिम वी आर सिक टुडे, तो से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, दे टेल हिम दैट, वी कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट दे के अनुसार, दे का हो जाएगा यहां पर वी की जगह आ जाएगा दे और इसके लिए लगेगा एज इट इज आर सिक, टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे। यहां पर लेकिन अगर हम अगला एग्जांपल देखते हैं और यहां पर करेंगे सेड टू, तो सेड टू कन्वर्ट होगा यहां पर टोल्ड में, और सेड या सेड टू के कारण यहां पास्ट फॉर्म में आएगा तो दे, इज एम आर कन्वर्ट होगा वॉज वर में, तो दे वर सिक दैट डे। तो इस प्रकार से हम यहां पर प्रैक्टिस सेट 1 नरेशन में प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत हमने एक आसान से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। अगली क्लास में हम जब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 तो उसमें और हम इससे कठिन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।